वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन समायुक्ता विद्यादानं करो मम। इसके बाद सनकादिकों ने नारद जी को सप्ताह श्रवण की विधि बताई। पहले उत्तम ज्योतिषी से तिथि पूछें और कथा के लिए अच्छी व्यवस्था करें। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। भद्रा, व्यतिपात ऐसे कुयोगों को त्याग देना चाहिए। सबको प्रेम से सपरिवार बुलाएं, आमंत्रण दें और मनुष्य मात्र को भगवान की कथा सुनने का अधिकार है, क्योंकि हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। कथा तीर्थ में करो या चाहे घर में, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। जहाँ कथा हो उस कथा को शोधन मार्जन करके, उस स्थान को शोधन मार्जन करके पवित्रता पूर्वक रंगोली बना ले तो और भी अच्छा हो जाए। मंडप के चारों ओर केले के पत्तों एवं केले के खंभों से सुशोभित करें। उत्तराभिमुख और पूर्वाभिमुख दोनों ही दिशाएं श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छी हैं। वक्ता कैसा हो? जो वेद शास्त्र के अनुसार सुंदर कथा करे, व्यर्थ की बातें ना करे, कथा से भटके नहीं, निष्प्रिय हो, दंभ अर्थात दिखावे से दूर रहे और विष्णु भक्त विप्र हो, पाखंड से दूर रहे, कथा से पूर्व क्षौर कर्म कराएं, नित्य संध्या वंदन करें, गणपति, पितृ, नवग्रह, मातृका और भगवान श्री कृष्ण का मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजन और परिक्रमा करें और उनको प्रणाम करें, क्योंकि भगवान को प्रणाम करने से अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है और इस लोक में पुनः जन्म नहीं होता। फिर द्वादशाक्षर मंत्र, गायत्री जप और मूल पाठ का पारायण हो। ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे, पत्तल में भोजन करना चाहिए। काम, क्रोध, मद और लोभ, निंदा किसी की भी ना करे और उदारता का व्यवहार करे। यह कथा व्यंधा स्त्रियों को अवश्य सुननी चाहिए, जिनको संतान की प्राप्ति करनी है। सब श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी माला आदि का वितरण करें और भगवान की जय जयकार और सुंदर कीर्तन करना चाहिए। समापन के समय दशम स्कंद, गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम आदि से यथाशक्ति हवन करना चाहिए। इसमें गोदान का भी विधान है। फिर नारद जी ने भावुक होकर कहा कि मैं धन्य हो गया हूँ, आनंदित हो गया हूँ। बस नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां सुखदेव जी भी आ गए, जिनकी 16 वर्ष की उम्र है और बहुत ही सुंदर स्वरूप है। अब सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होकर बोले कि हे रसिको, ये जो श्री भागवत पुराण है, यह वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कैसा है यह फल? कैसा है? सुखदेव जी के मुख का संयोग होने से अमृत रस से
परिपूर्ण हो परिपूर्ण हो गया है। इसने विशेषता यह है कि न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है, और यह केवल मृत्यु लोक में ही सुलभ है। इसलिए इसका बार बार श्रवण करें, यह वैष्णवों का परम धन है। श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रकार कह ही रहे थे कि सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों का यथोचित पूजन किया। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती जी के साथ महादेव भी वहां पधारे और ब्रह्मा जी भी वहां आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति, फुर्तीले हैं होने के कारण उन्होंने करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझ मंजीरे उठा लिए। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान के में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। और सनकादिक को बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह के अंग भंगी करके भाव बताने लगे, नाचने लगे। इन सब के बीच परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्तिभाव ने मुझे वश में कर लिया है। तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के यह वचन सुन सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों सहित अवश्य पधारे। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। ऐसा कहने पर भगवान उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात नारद जी पार्षदों के चरणों का लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोग बड़ा ही आनंदित हुए। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दृढ़ता, दरिद्रता, दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाचिनी रौंद डाला है और जो संसार समुद्र से डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए भागवत सिंहनाद कर रहा है। फिर इसके पश्चात शौनक जी पूछते हैं, सूत जी, सुखदेव जी राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादिकों ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। शौनक जी के इस प्रकार पूछने पर सूत जी कहते हैं, कलयुग के 30 से कुछ अधिक वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक मास की शुक्ला नवमी को सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा
भवरोग की रामबाण औषधि है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करके और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पाश लिए देख कर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। शौनक जी, मैंने अपने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों को सिद्धांत यही है, इस सिद्धांतों का निचोड़ यही है। संसार में हम सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण भागवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण